जय श्री माता रानी। हमारे YouTube चैनल जय मां विजय सेन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे पास बहुत सारे लोगों के कमेंट के माध्यम से प्रश्न आए थे कि जब भी हम कोई साधना शुरू करते हैं तो साधना के दौरान हमारे घर में लड़ाई झगड़ा उत्पन्न हो जाता है। जिस भी दिन से हम साधना शुरू करते हैं उसी दिन अचानक से हमारे घर परिवार के सभी सदस्य बिना वजह की लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं, जिससे हम जो भी साधना शुरू करते हैं तो उस साधना में हमें डिस्टरबेंस हो जाता है। या तो हम उस साधना को शुरू नहीं कर पाते हैं या फिर हम उस साधना को शुरू कर देते हैं तो वो साधना हमारी बीच में खंडित हो जाती, रुक जाती, क्योंकि वो लड़ाई झगड़ा रुकता नहीं है अपितु बढ़ जाता है। तो इसका क्या कारण होता है? तो बहुत सारे लोगों ने हमें व्हाट्सएप पर कमेंट के माध्यम से पूछा और यूट्यूब पर भी पूछा था। तो आज हम आप सभी को इन्हीं प्रश्नों का जवाब देते हुए यही बताते हैं कि आप सभी जब भी साधना शुरू करते हैं तो साधना के दौरान आपके घर में लड़ाई झगड़ा क्यों होने लग जाता है और किस विधि या किस प्रयोग से या किस तरीके से आप सभी इस लड़ाई झगड़े को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे आप जो भी साधना कर रहे हैं वो साधना आपकी संपूर्ण सफलतापूर्वक हो सके। तो अब हम आप सभी को बताते हैं कि जो भी आप साधना करते हैं तो साधना के दौरान अचानक से अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा उत्पन्न होता है तो इसका मेन कारण होता है परीक्षा। आप जिस भी शक्ति की साधना करने जा रहे हैं तो वो शक्ति आपसे परीक्षा लेना शुरू कर देती उसी समय से, क्योंकि वो शक्ति को पता होता है कि आप साधना करने वाले हैं हमारी, तो वो शक्ति आपसे परीक्षा लेना शुरू कर देती है आपके जीवन में, जिससे आप उस परीक्षा का भेदन करते हैं कि डगमगा जाते हैं कि उस साधना को रोक देते हैं या फिर वो ऐसी परिस्थिति में उस साधना को आप करते हैं तो वो शक्ति आपसे परीक्षा लेती है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बिना कर्म के कोई फल नहीं मिलता है और उस कर्म में आपको कष्ट भी भुगतना पड़ सकता है या फिर सुख भी भुगतना पड़ सकता है या दुख भी, क्योंकि कर्म आप कोई भी करोगे तो कर्म में अगर आपको अच्छा फल मिलना हो तो ये जरूरी नहीं कि अच्छा फल मिलने के लिए पहले शायद हो सकता है आपको कष्ट भुगत के ही आपको अच्छा फल मिलेगा। तो इसी प्रकार से जो साधना आप करते हैं तो साधना करने से पहले आपके जीवन में कुछ उस शक्ति के द्वारा कष्ट दिए जाते हैं परीक्षा के स्वरूप में, तो उस कष्ट को आपको भेदन करना पड़ता है, तभी आपकी साधना में आप अग्रसर आगे बढ़ पाते हैं और साधना में आप सफलता प्राप्त कर पाते हैं। तो आप सभी ध्यान रखिए, जब भी आपके जीवन में ऐसी स्थिति परिस्थिति होती है तो आप डरें ना, घबराएं ना। ये सिर्फ एक नॉर्मल सी परिस्थिति होती है, स्वतः ही ठीक हो जाती है। कारण इसका कुछ नहीं है, ना ही आपके घर में लड़ाई झगड़ा किसी भी स्थिति में होना था, लेकिन वो परीक्षा के कारण आपके घर में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है। तो इसका कारण सिर्फ उस शक्ति की परीक्षा होती है कि आप उस परीक्षा में उस साधना को शुरू करते हैं या अपितु उस साधना को रोके रहते हैं। तो वो सिर्फ शक्ति आपसे थोड़ी सी परीक्षा लेती है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि थोड़ा सा भी शक्ति अगर परीक्षा लेती है तो वो लोग डगमगा जाते हैं, या तो वो साधना शुरू नहीं करते हैं और शुरू करते हैं तो अधूरी छोड़ देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कारण बन जाते हैं। तो बहुत सारे लोग साधना कर नहीं पाते हैं और वो डगमगाते रहते हैं, भ्रमते रहते हैं कि जब भी हम साधना करते हैं तो हमारे घर में लड़ाई झगड़ा उत्पन्न हो जाता है। तो वो लोग डरते हैं ये जो साधना है, ये साधना से हमारे घर में लड़ाई झगड़ा उत्पन्न होता है तो हो सकता है ये साधना हमारे जीवन में करने की योग्य ना हो, वो लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, साधना हर व्यक्ति के लिए योग्य होती है और उस साधना से आपको कहीं ना कहीं अवश्य बेनिफिट मिलता है। लेकिन हम आप सभी को बता चुके हैं, आप किसी भी प्रकार का अगर अच्छा कर्म करेंगे और उस अच्छे कर्म में आप कुछ चीज़ को हासिल करने की कोशिश करते हैं तो आपके जीवन में कुछ ना कुछ अवश्य कष्ट उत्पन्न होगा और उस कष्ट के बाद ही आपके जीवन में अच्छा समय आएगा और जो चीज़ आप हासिल करना चाहते हैं या जो चीज़ आप प्राप्त करना चाहते हैं उसके बाद ही आपको वो चीज़ हासिल होगी, प्राप्त होगी। पहले आपको कष्ट अवश्य भुगतना पड़ेगा, कष्ट को आपको थोड़ा सा सहन अवश्य करना पड़ेगा। तो यही चीज़ें होती हैं कि जो शक्ति होती है वो आपसे थोड़ी सी परीक्षा के रूप में आपके घर में लड़ाई झगड़ा उत्पन्न करा देती है। जब भी आप किसी शक्ति की साधना शुरू करते हैं या साधना करने की कोशिश करते हैं तो ऐसी स्थिति में आप डरें ना, घबराएं ना, आप साधना शुरू कर दें, स्वतः ही वो स्थिति ठीक हो जाएगी, आपको ठीक करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर आप प्रार्थना भी लगा सकते हैं उस शक्ति से, जो भी शक्ति का आप साधना कर रहे हैं उस शक्ति का नाम स्मरण करते हो आप प्रार्थना लगा दीजिए कि हमारी जीवन में जो भी आप परीक्षा उत्पन्न कर रहे हैं उस परीक्षा को बहुत कम रूप में उत्पन्न करें, अन्यथा बिल्कुल ना करें। जो हमारी योग्य परीक्षा वही परीक्षा हमारे जीवन में दें और उस परीक्षा को हमें पार करने में आप ही का सहायता की ज़रूरत है। तो आप हमारी उस परीक्षाओं को पूर्ण करने के लिए आप हमारा सहयोग करें, ऐसा आप उसी शक्ति से प्रार्थना लगा दीजिए। उसके बाद आप साधना शुरू कर दीजिए। आपके घर में किसी भी प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है, लड़ाई झगड़ा उत्पन्न हो चुका है या फिर कोई भी दिक्कत समस्या उत्पन्न हो चुकी तो वो स्थिति स्वतः ही ठीक हो जाए। और एक और कारण होता है
कि अगर कोई व्यक्ति साधना शुरू करना चाहता है लेकिन वो साधना शुरू नहीं कर पाता है या फिर उसकी साधना बीच में खंडित हो जाती है, तो एक और हम आप सभी को कारण बता देते हैं कि उस व्यक्ति के ऊपर या तो तंत्र प्रयोग हो रखा होता है या फिर उसके साथ में अधिक मात्रा में नकारात्मक शक्तियां जुड़ी होती हैं, जिसे हम एकत्रीकरण कहते हैं, या फिर उस व्यक्ति के पितृ असंतुष्ट होते हैं या कुल देवी देवता असंतुष्ट होते हैं। तब भी इस प्रकार की स्थिति बनती है कई साधकों के साथ कि वो साधना शुरू तो करना चाहते हैं लेकिन अचानक से उनके जीवन में विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं और जिस कारण से वो लोग साधना शुरू नहीं कर पाते हैं या फिर साधना शुरू कर देते हैं तो उनकी साधना बीच में खंडित हो जाती है, रुक जाती है। तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं जो हम आप सभी को अभी बता चुके हैं। तो अगर आपके पितृ आपसे असंतुष्ट हैं तो उनको आपको मनाना पड़ेगा, कुल देवी देवता असंतुष्ट हैं तो उनको मनाना पड़ेगा, और तंत्र प्रयोग है तो उसको आपको कटवाना पड़ेगा, और अगर आपके साथ में नकारात्मक शक्तियां एकत्रीकरण हो रखा है तो उसको भी आपको हटवाना पड़ेगा। तब फिर आपके जीवन में अगर इस प्रकार की सिचुएशन, इस प्रकार की स्थिति बन रही होगी तो वो स्थिति आपकी ठीक हो जाएगी। फिर आपके लिए साधना काल में कोई दिक्कत नहीं होगी और साधना आप अधूरी नहीं छोड़ेंगे, ना ही साधना आपकी खंडित होगी, और जो साधना शुरू करने में आपको दिक्कतें होती होंगी वो भी आपकी स्थिति ठीक हो जाएगी। एक और हम आप सभी को और उपाय बता देते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के साथ में ऐसी सिचुएशन बनती है, ऐसी स्थिति बनती है कि उसके जीवन में जब वो साधना शुरू करता है तो साधना शुरू करने से पहले परीक्षा शुरू हो जाती है, उसके घर में लड़ाई झगड़ा उत्पन्न हो जाते हैं और भी तरह तरह की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो ऐसी स्थितियों को रोकने के लिए उसको क्या करना चाहिए, तो हम एक आप सभी को प्रयोग बता रहे हैं, छोटा सा उपाय बता रहे हैं। तो उस उपाय को आप सभी को किसी भी साधना को शुरू करने से पहले कर देना है ताकि आपके जीवन में वो शक्ति, जिस शक्ति की आप साधना कर रहे हैं, वो शक्ति आपसे परीक्षा ना ले पाए, और अगर परीक्षा ले तो वो ऐसी परीक्षा ले जिसको आप पार कर सकें और वो परीक्षा से आपके जीवन में किसी प्रकार की ज्यादा दिक्कत ना हो जिससे आप साधना शुरू ना कर पाए या साधना को खंडित ना कर पाए, ऐसी स्थिति आपके साथ ना बने। तो उसके लिए हम आपको जो प्रयोग बता रहे हैं उस प्रयोग को करें तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी और आप अच्छे तरीके से साधना करेंगे और साधना में सफलता भी प्राप्त करेंगे। तो हम आप सभी को बताते हैं कि माता भगवती के नमाण मंत्र का 21 माला जाप और ओम नमः शिवाय का 21 माला जाप आपके लिए किसी भी साधना को शुरू करने से पहले, अगर आपके किसी भी साधना को अगर आप करते हैं और आपके जीवन में परीक्षा होती है, आपके घर में लड़ाई झगड़ा होने लग जाते हैं या तरह तरह की स्थितियां उत्पन्न होने लग जाती हैं जिससे आप साधना को नहीं शुरू कर पाते हैं या फिर बीच में खंडित कर देते हैं, किसी भी साधक के साथ ऐसी स्थिति हो रही है तो वो व्यक्ति किसी भी साधना को शुरू करने से पहले वो एक पूर्व दिशा में लकड़ी की बजोट के ऊपर सफेद वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर घी का दीपक प्रज्वलित करके पहले माता भगवती के नरमाण मंत्र का 21 माला जाप करे और 21 माला बाबा महाकाल के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करे, और सफेद वस्त्र धारण करना है। उस समय आपको आसन कोई भी ले सकते हैं, माला आपको रुद्राक्ष की लेनी है। उसके बाद आप सभी 21 माला नमाण मंत्र, 21 माला ओम नमः शिवाय जाप करके माता भगवती और परमपिता परमेश्वर बाबा भोलेनाथ से आपको प्रार्थना लगानी, माँ और बाबा से, कि हे देवादिदेव महादेव, हे माता आदि कुमारी आदि शक्ति, हम जो भी ये साधना शुरू करने वाले हैं इस साधना में हमें ये जो शक्ति है ये हमसे किसी भी तरीके से परीक्षा ना ले, और अगर परीक्षा ले तो उस परीक्षा को हम सही तरीके से पार कर सकें और हमें कोई भी विडंबना हमारे जीवन में ना उत्पन्न हो, कोई भी दिक्कत समस्या उत्पन्न ना हो जिससे हम इस साधना को शुरू ना कर पाएं या फिर ये साधना हमारी खंडित ना हो पाए, ऐसी कोई भी स्थिति ना हो। तो ऐसी हमारी आपसे प्रार्थना है, तो आप हमारा सहयोग करें और इस साधना को करने की अनुमति दें। और पूर्ण रूप से हे माता भगवती, हे बाबा भोलेनाथ, आप दोनों की जिम्मेदारी है कि इस साधना के दौरान हमें ज़्यादा कोई दिक्कत ना हो, और वो शक्ति हमसे अगर परीक्षा लेती है तो उस परीक्षा में आप दोनों हमें पास कराएं, पार कराएं, ताकि हमारी साधना हम शुरू कर सकें और बीच में हमारी साधना खंडित भी ना हो और हमारी साधना पूर्ण रूप से सफलतापूर्वक हो जाए, जिससे हमें उस शक्ति की कृपा मिले और आशीर्वाद मिले। इतना आपको माँ भगवती और बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना लगानी, और किसी भी साधना को शुरू करने से पहले आप इस प्रयोग को कर दीजिए, 21 माला नमाण मंत्र और 21 माला ओम नमः शिवाय जाप करके जो प्रार्थना बताइए वो प्रार्थना लगा दीजिए। फिर देखिए अगर आपके साथ में ऐसी स्थिति होती होगी कि अगर आप किसी भी साधना को करते होंगे और वो शक्ति आपसे परीक्षा लेती होगी और आपके घर में लड़ाई झगड़ा उत्पन्न कर देती होगी, या आपकी बीच में उस लड़ाई झगड़े की वजह से आप साधना शुरू नहीं कर पाते होंगे, या फिर बीच में और कोई सिचुएशन परीक्षा के रूप में खड़ी हो जाती होगी जिससे आपकी साधना आप खंडित कर देते होंगे, तो ऐसी स्थिति फिर आपकी नहीं होगी और वो साधना में आपको पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी। तो आप जिस भी साधकों के साथ में इस प्रकार की स्थिति हो रही है तो वो लोग इस प्रयोग को करें और इस प्रयोग का लाभ लें। तो अगर आप सभी को हमारे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री माता रानी।